मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ राहत मिलने वाली है और मध्य भारत के ही क्षेत्रों पर इस समय प्रचंड गर्मी का हीट वेव का प्रकोप जारी है। लेकिन ये हीट वेव थोड़े समय के लिए अब दूर होगी और कई जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो 3 दिनों का, जिसमें बात करूंगा पूरे भारत के मौसम की। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और आज मध्य भारत में आज से कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं, आंधी तूफान की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत से बादलों का जो इम्पैक्ट था, बादल हट गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। यहाँ पर बारिश नहीं होगी और पहाड़ों पर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है मैदानों पर भी कोई ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है। तो पंजाब से लेकर इधर बिहार तक और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम संभावित है। उत्तर की हवाओं का इम्पैक्ट आज तक कुछ इलाकों पर जारी रहेगा और ये क्षेत्र पंजाब, हरियाणा होंगे, दिल्ली होंगे, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इन जगहों पर सुबह के समय मौसम ठीक रहा है, रात में भी ठीक रहेगा। लेकिन कल से आप देखेंगे बदला हुआ मौसम। रात से ही हो सकता है कि हवाएं यहाँ पर उत्तर की आनी बंद हो जाएं और तापमान बढ़ने लगे रात का भी, और दिन का ऑलरेडी बढ़ेगा। दिन का इसलिए बढ़ेगा क्योंकि शुष्क मौसम है और एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन है, तो ऐसे में तापमान के बढ़ने की पूरी आशंका है। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हीट वेव चल सकती है। गुजरात में भी हीट वेव की आशंका रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, गंगेय पश्चिम बंगाल के कई भागों में बेहद गर्म मौसम रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर आंशिक बादलों के बीच में धूल भरी हवाएं चलने और बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे, गुजरात के दक्षिणी रीजन पर भी बादल पहुंचेंगे और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के ऊपर धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। इधर दक्षिण भारत में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों से लेकर केरल और कर्नाटक के तटों पर कई इलाकों पर बादल बढ़ने वाले हैं। अनुमान यह है, आशंका यह है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा दर्ज की जाएगी और आंतरिक इलाकों में अगले 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ये रही आज की स्थिति 1 अप्रैल की। 2 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 2 को देख सकते हैं आप आपकी जगह मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर और उत्तर भारत पर भी एक परिवर्तन दिख रहे हैं। धीरे धीरे बादल यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो बादल बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कुछ गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, लेकिन मैदानी भागों पर कोई संभावना नहीं है। जबकि दक्षिण से जो बादल या जो नमी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसके चलते आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन, तेलंगाना के ऊपर भी काफी दिनों के बाद बादल आने शुरू होंगे और हो सकता है कि ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्रों में, केंद्रपाड़ा से लेकर राउरकेला तक पश्चिमी जो हिस्सा है, यहां पर बादल दिखाई पड़े। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर, कोंकण, गोवा और तमाम इलाकों में, इधर कर्नाटक के तटों तथा केरल, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों, आंतरिक और तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा की संभावना यहां पर बन रही है। और गतिविधियां सबसे ज्यादा यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर संभावित रहेंगी। बाकी जगहों पर फिलहाल चांसेस कम है। गुजरात में तापमान बढ़ेगा और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के भागों में पारा कई जगहों पर ऊपर जा सकता है। और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी जगहों पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों राइज कर सकते हैं कल 2 अप्रैल के दिन। अरुणाचल में इधर बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। 3 अप्रैल के दिन देखते हैं क्या होगा। 3 अप्रैल को आप देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ों पर ये बादल काफ़ी मात्रा में पहुंच चुके होंगे और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और लद्दाख तक तमाम इलाकों पर हो सकता है कि कुछ गतिविधियां यहां पर हों, हल्की वर्षा या बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। निचले भागों में चांसेस नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में हवाएं उत्तर की फिर से आनी शुरू होंगी। तो अब 3 को देखेंगे, कम से कम सुबह नहीं तो रात के समय जरूर मौसम ठंडा होगा यहाँ पर, लेकिन आंधी तूफान की संभावना अभी फिलहाल नहीं रहेगी। 4 को जरूर कई जगहों पर रहेगी। राजस्थान में आंधी तूफान की आशंका यहां पर नजर आ रही है और पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों पर। इधर राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी उत्तर की हवाएं आएंगी और मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ जगहों पर। और इस बीच ग्वालियर तथा आसपास के इलाकों समेत इधर प्रयागराज से लेकर पटना तक तमाम इलाकों पर ये बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिणी बिहार के भागों में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ भागों में आंधी तूफान, बादलों की गर्जना के साथ कुछ प्री मानसून की एक्टिविटीज हो जाएं। इधर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन में, दक्षिणी कोंकण, गोवा और गोवा में, साथ ही साथ कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, केरल में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं कई जगहों पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र में दायरा थोड़ा कम होगा, लेकिन सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर तेज एक्टिविटी होगी। मुंबई में चांसेस बहुत नहीं है। मुंबई से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मुंबई
मुंबई, पुणे और अहिल्यानगर, संभाजीनगर समेत अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर प्री मानसून की एक्टिविटीज संभावित रहेंगी। गुजरात में फिलहाल अभी इस दौर में, इस स्पेल में चांसेस नहीं है। पहले लग रहा था कि होगा, लेकिन अभी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत